नमस्कार। दिल्ली पुलिस अकादमी के परेड ग्राउंड से मैं निरीक्षक अर्चना एंडले और मेरे सहयोगी रोहतास शर्मा उपस्थित अधिकारीगण, अतिथिगण एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस भव्य समारोह का आयोजन दिल्ली पुलिस के बैच नंबर 48 के 367 प्रशिक्षु उप निरीक्षक, जिनमें 109 महिला प्रशिक्षु उप निरीक्षक शामिल हैं, के प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री नित्यानंदन राय, केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार हैं। परेड की कमांडर हैं प्रशिक्षु उप निरीक्षक परमजीत तथा द्वितीय परेड कमांडर प्रशिक्षु उप निरीक्षक भारती। परेड 6 कॉन्टिजेंट्स में अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है, जिनमें प्रत्येक कॉन्टिजेंट का नेतृत्व आज पास आउट होने वाले प्रशिक्षु स्वयं ही कर रहे हैं और साथ ही खड़ा है अपने परंपरागत वेशभूषा में हमारा दिल्ली पुलिस का जाना पहचाना बैंड, जो हर किसी को अपनी मधुर धुनों से मंत्र मुग्ध कर देता है। ये वही बैंड है जो गणतंत्र दिवस परेड पर कर्तव्य पथ पर लाखों दर्शकों की आकर्षण का केंद्र होता है। बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर राजेंद्र तथा अपनी विशेष भूमिका में रहेंगे उप निरीक्षक प्रेमनाथ और उप निरीक्षक भारत भूषण। और इसी के साथ महिला बैंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं सिपाही शिल्पा। एडीसी की भूमिका में रहेंगे दानिश प्रोबेशनर आदित्य कुमार तथा दानिश प्रोबेशनर कमल शर्मा। और सामने किलानुमा दीवार पर खड़े हैं उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमारे बिगुलर्स, जो अपनी विशेष आकर्षित ध्वनि से मुख्य अतिथि महोदय के पधारने की सूचना देंगे। मुझे इस अवसर पर ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। और आज 367 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स का एक और कारवां प्रशिक्षण रूप में अपनी पहली यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त कर विधिवत शामिल होने जा रहा है दिल्ली पुलिस परिवार में। जहां तक इन प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, ये सभी ट्रेनीज ऑफिसर उच्च शिक्षित एवं तकनीकी रूप से सक्षम है। इनमें MA 4, MCA 1, MBA 2, MSc 10, MCOM 8, MA 18, LLB 1, BTech 71, BBA 4, BCA 8, B फार्मा 1, BSc 91, BCom 32 तथा 116 प्रशिक्षु BA हैं। इन प्रशिक्षणार्थियों ने भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आकर अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनमें आज पास आउट हो रहे इन सभी प्रशिक्षणार्थियों में हरियाणा से 106, दिल्ली से 102, राजस्थान 66, उत्तर प्रदेश 64, उत्तराखंड 5, मध्य प्रदेश 2, नागालैंड 3, चंडीगढ़ 2, पश्चिम बंगाल 2, मणिपुर 2, बिहार 6 तथा एक प्रशिक्षणार्थी झारखंड, पंजाब,
महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों से हैं। आज का दिन इन प्रशिक्षणार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज से ये प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण रूपी अपनी पहली यात्रा की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात देशभक्ति एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ ग्रहण कर विधिवत शामिल होने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस परिवार में। माननीय श्री अशोक बिश्नोई, उप निदेशक दिल्ली पुलिस अकादमी, सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड ने सलामी देकर उनका अभिवादन किया। आप दानिश पुलिस सेवा के 2014 बैच के अधिकारी हैं। आपने एसीपी सब डिवीजन शालीमार बाग, एसीपी खजूरी खास के पदों पर सफलतापूर्वक कार्य किया है।
वर्तमान में आप उप निदेशक दिल्ली पुलिस अकादमी के पद पर कार्य कर रहे हैं। और अब कुछ ही देर में संयुक्त निदेशक दिल्ली पुलिस अकादमी सलामी मंच पर पधारेंगे। प्रतीक्षा के इन क्षणों में आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली पुलिस के इतिहास पर। यदि हम पुलिस के इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि देश में पुलिस बल का संगठित अस्तित्व ही नहीं था। प्राचीन काल में पुलिस का कार्यभार कोतवाल के हाथों में होता था। माननीय श्री विजय सिंह आईपीएस जॉइंट डायरेक्टर दिल्ली पुलिस अकादमी सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड ने जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। आप एजीएमयूटी कैडर के 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। आपने एमकॉम व एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। पुलिस सेवा में आने के बाद आपने दिल्ली पुलिस में डीसीपी नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट ट्रैफिक व एडिशनल सीपी ट्रैफिक के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। आपकी सराहनीय सेवाओं को देखते हुए आपको कई बार ऑफिशियल एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया। सन 2019 में आपको पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल से भी सम्मानित किया गया। हाल ही में 90 जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल 2022 के दौरान उत्तम ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आपके कार्य को ऑफिशियल एप्रिसिएशन के द्वारा बहुत सराहा गया। और अब हमें प्रतीक्षा है माननीय विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण दिल्ली महोदय के पधारने की।
अकादमी सज धज कर तैयार है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान। इस विशाल प्रशिक्षण अकादमी का अपार सौंदर्य, जिसमें लहराते रंग बिरंगे झंडे, हरे भरे मखमली रंगों जैसे मैदान, गेरू रंग से रंगी लाल लाल पगडंडियां, दूध से सफेद मोतियों की माला की समान ईंटों की कतारें, रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्ष व टहनियां और खेलियां करते हुए, मुस्कुराते हुए और अनायास ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए इस सुंदर, सुकुमार, प्रदूषण से मुक्त, शहर के शोर शराबे से दूर, प्रकृति की गोद में स्थित इस शिक्षण संस्थान में सभी प्रशिक्षणार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से सर्वांगीण विकास किया जाता है। एक और इस प्रातःकालीन बेला में अपनी नित्य प्रक्रिया के अनुरूप उगता हुआ सूरज, और वहीं दूसरी ओर हमारे सम्मुख इस किलानुमा दीवार की ढाल बनकर खड़े आत्मविश्वास से परिपूर्ण ये प्रशिक्षणार्थी एक नए सूरज के रूप में उदय होकर अपने तेज रूपी प्रकाश पुंज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को और भी प्रकाशमय करने को तैयार हैं, और तैयार हैं अपने पद व कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण के उस अमूल्य क्षण के लिए जो किसी भी अधिकारी व जवान के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। माननीय विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण दिल्ली सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड में जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। आप एजीएमयूटी कैडर के 1979 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। पुलिस सेवा में आने के बाद आपने दिल्ली पुलिस में डीसीपी नई दिल्ली, डीसीपी ट्रैफिक, एडिशनल सीपी सिक्योरिटी, जॉइंट सीपी सिक्योरिटी, जॉइंट सीपी न्यू दिल्ली रेंज, स्पेशल सीपी न्यू दिल्ली, स्पेशल सीपी स्पूवा, चीफ ऑफ एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली गवर्नमेंट और मिजोरम के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस का नाम रोशन किया। आपने दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। आपने एसपी निकोबार जिला, एसपी अंडमान जिला, एसएसपी पुदुचेरी और डीजीपी गोवा के रूप में भी काम किया है। वर्तमान में विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण दिल्ली के पद पर रहते हुए आप प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए डीपीए के सभी प्रशिक्षण परिसरों में बुनियादी ढांचे के विकास में गहरी रुचि ले रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के अवसर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए आपके अच्छे कार्य की सराहना की। वर्दी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली साहब ने
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2012 के आयोजन स्थल और गणमान्य व्यक्तियों के ठहरने के स्थान पर सावधानी पूर्वक योजना और सुरक्षा व्यवस्था के निष्पादन के लिए आपके काम की सराहना की। और अब कुछ ही देर में माननीय श्री संजय अरोड़ा, आयुक्त पुलिस दिल्ली महोदय सलामी मंच पर पधारे। माननीय श्री संजय अरोड़ा, आयुक्त पुलिस दिल्ली सलामी मंच पर पधार चुके हैं। परेड ने जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। आप तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। आपने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त की है। पुलिस सेवा में आने के बाद आप तमिलनाडु के अलग अलग जिलों में बतौर एसपी व आप स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अधीक्षक भी रहे हैं, जहां आपने वीरप्पन गिरोह को समाप्त कर अहम कामयाबी हासिल की, जिसके लिए आपको गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त आप डीआईजी कोयंबटूर, डीआईजी वेल्लुपुरम रेंज, डीआईजी चेन्नई, आईजी रेलवे, आईजी वेस्ट जोन कोयंबटूर, आईजी आर्म पुलिस, आईजी क्राइम हेडक्वार्टर ट्रैफिक चेन्नई, एडीजी ऑपरेशन, एडीजी एडमिनिस्ट्रेशन चेन्नई के महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य किया। वर्ष 1991 में एनएसजी से कमांडो की ट्रेनिंग के पश्चात आपने एलटीटीई से मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा समूह बनाने में अहम भूमिका निभाई। आपने कोसोवो में यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने देश के दो बड़े पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और सीआरपीएफ में भी एडीजीपी तथा स्पेशल डायरेक्टर जनरल के उच्च स्तरीय पदों पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। आपने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के
डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य करते हुए वहां की कार्यशैली को एक नया आयाम दिया है। वर्तमान में आप शांति, सेवा व न्याय की प्रति दिल्ली पुलिस के आयुक्त के गरिमा पद पूर्व को सुशोभित कर रहे हैं। आपको पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, गैलेंट्री मेडल, स्पेशल पुलिस ड्यूटी मेडल, आंतरिक सुरक्षा पदक तथा संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक साथ बज रही बिगलों की ये धुन जो आप सुन रहे हैं, सूचना दे रही है इस बात की कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड मैदान की ओर पधार रहे हैं। दिल्ली पुलिस के घुड़सवारों का दस्ता उनकी अगवानी कर रहा है। सलामी मंच पर पहुंचने पर परेड ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय श्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, हमारे मुख्य अतिथि हैं। परेड कमांडर के निरीक्षण के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदय सफेद खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं और जिनके साथ हैं माननीय श्री संजय अरोड़ा, आयुक्त पुलिस दिल्ली। और ठीक हमारे सामने शांत व स्थिर मुद्रा में पंक्तिबद्ध सुंदर वर्दी से सुसज्जित ये प्रशिक्षणार्थी कितने आकर्षक लग रहे हैं। इनके एक एक पल के परिश्रम का फल आत्मविश्वास के रूप में इनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। इन्हें सीखने, संवारने एवं सुंदर रूप देने का श्रेय जाता है विशेष आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण महोदय के कुशल नेतृत्व एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों की कड़ी
मेहनत। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण और बैंड द्वारा सम्मान का धुन। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार। आपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की है और 1982 में आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आपने सन 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से लगातार 4 बार जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में आप उजियारपुर क्षेत्र से सांसद चुने गए। आपकी सामाजिक कार्यों में हमेशा रुचि रही है। आपने कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है। अभी तक आपने 5 अनाथ बच्चे, 43 पोलियो से ग्रस्त बच्चे व 3 नाबालिग गरीब बेटियों को गोद लिया। आप सदस्य कृषि स्थायी समिति, वाणिज्य स्थायी समिति, संयुक्त समिति, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में आप गृह राज्य मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। और अब परेड कमांडर शपथ ग्रहण की अनुमति लेकर वापस अपने स्थान पर जाते हुए।
को सम्मान देगा। राष्ट्र स्लोगन, सलाम शस्त्र। शपथ परेड जगह सवाल। शपथ परेड आगे बढ़ेगा। और अब माननीय श्री मुकेश कुमार मीणा विशेष आयु पुलिस प्रशिक्षण महोदय से निवेदन है कि वे इन प्रशिक्षणार्थियों को शपथ दिलाने की कृपा करें। कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता पूर्ण रखूंगा तथा मैं अपने प्रत्येक कर्तव्यों का देशभक्ति
भी एक बार के निवेदन है और वादी में अभिमान बेगानी राष्ट्रीय ध्वज निशान प्रस्थान करेगा। राष्ट्रीय फ्लैग सलामी शस्त्र। राष्ट्रीय ध्वज निशान मध्य से धीरे चल। परेड में राष्ट्रीय ध्वज और निशान को राष्ट्रीय सैल्यूट देकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। मूक शक्ति तू, मूक त्याग तू, विश्व शांति का अमर राग तू, तुझ में कोटि कोटि वीरों का प्रतिदिन नित बलिदान। जय 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 हो अमर तिरंगा, जय दिल्ली पुलिस निशान। राष्ट्रीय ध्वज व निशान का रक्षा टोली की सुरक्षा में परेड स्थल से सम्मान पूर्वक प्रस्थान। कंटीजेंट के कॉलम में मन से गिरेगा। नंबर 1 कंटीजेंट आगे गाड़ी चलेगा। और अब बारी है मार्च पास्ट की। कुछ ही देर में परेड सलामी मंच से गुजरेगी। शपथ ग्रहण के पश्चात अब आज की परेड तैयार। मुख्य अतिथि महोदय सलामी देंगे। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उत्तरदायित्व सौंपे जाने के बाद इन प्रशिक्षणार्थियों के चेहरों पर उत्साह की एक नई झलक उमड़ पड़ी। मानो ये कह रहे हैं, मन में था विश्वास, पूरा था विश्वास, हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब। और अब अदम्य शक्ति, उल्लास, उत्साह एवं उमंग के साथ कदम से कदम मिलाकर ये टुकड़ियां सलामी मंच की ओर चलती हैं। चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है, जमी को रौंदते हुए, सफों को चीरते हुए, बढ़े चलो, वक्त की पुकार है। और वक्त की इसी पुकार के वशीभूत
अब आज की परेड बढ़ चली है क्रमबद्ध तरीके से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट से दर्शकों द्वारा परेड का स्वागत और उत्साहवर्धन। सबसे पहले सलामी मंच से गुजर रहे हैं आज की परेड के कमांडर सब इंस्पेक्टर परमजीत सिंह, और ये आज की परेड का पहला कॉन्टिजेंट नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर मनमोहन। बढ़ता चल बढ़ाता चल कदम से कदम मिलाता चल, और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए इस कॉन्टिजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अमित कुमार। सलामी मंच की ओर बढ़ती महिला कंटिजेंट का नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक ज्योति। मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देती महिला कंटिजेंट का नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक काजल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इन्हीं उद्गारों के साथ अगला कॉन्टिजेंट नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी, डॉक्टर अक्षत मेहता, डीन राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय गांधीनगर गुजरात व उनके सहयोगी डॉक्टर धर्मेश प्रजापति, श्री भवानी सिंह राठौड़ व श्री अभिजीत शर्मा, सम्मानित अतिथिगण, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया बंधु, परेड में शामिल ट्रेनीज और उनके परिवारजन, मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का स्वागत व आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनने का हमारा निवेदन स्वीकार किया। आज की भव्य परेड के लिए सभी प्रशिक्षु उप निरीक्षक मेरी निजी बधाई के पात्र हैं। आज दिल्ली पुलिस के 368 प्रशिक्षु, जिनमें 109 महिला प्रशिक्षु सम्मिलित हैं, अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त करके शांति, सेवा, न्याय के पथ पर अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आकर दिल्ली को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले प्रशिक्षु, जिनमें हरियाणा से 106, दिल्ली से 103, राजस्थान से 66, उत्तर प्रदेश से 64, उत्तराखंड से 5, मध्य प्रदेश से 2, नागालैंड से 3, चंडीगढ़ से 2, पश्चिम बंगाल से 2, मणिपुर से 2, बिहार से 6 व एक प्रशिक्षणार्थी झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों से हैं। मैं सबका दिल्ली पुलिस परिवार में स्वागत करता हूं। जहां तक प्रशिक्षणार्थियों की शैक्षणिक योग्यता की बात है, तो ये सभी प्रशिक्षु उच्च शिक्षित व तकनीकी रूप से सक्षम हैं। इनमें एमटेक 4, एमसीए 1, एमबीए 2, एमएससी 10, एमकॉम 8, एमए 18, एलएलबी 1, बीटेक 71, बीबीए 84, बीसीए 8, बी फार्मा 1, बीएससी 92, बीकॉम 32 तथा बीए 117 डिग्री धारक प्रशिक्षु हैं। नए तकनीकी युग का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस अकादमी ने अपने स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं को डिजिटल उपाधि वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने की पहल की है। इस तकनीक को आईआईटी कानपुर में विकसित किया गया था और इसे पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में लॉन्च किया गया था। यह दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पुलिस अकादमी की ट्रेनिंग के साथ साथ इन सभी प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन की डिग्री प्रदान की जा रही है। यह उत्कृष्टता हमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशा, ऊर्जा और सतत समर्थन से प्राप्त हो सकी है। एक सीमित समय में ही राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने पुलिस पाठ्यक्रम की गुणवत्ता परखने की एक परीक्षा प्रणाली बनाकर हमारे प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन करने की और उनको ये विशेष स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु योग्य घोषित करने की कवायद संपन्न करी है। इसके लिए हम आज यहाँ उपस्थित डॉक्टर अक्षत मेहता, डीन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय व उनके सहयोगियों का विशेष रूप से आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। दिल्ली पुलिस भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। साइबर अपराध दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह उभर कर आया है। साइबर अपराध से निपटने के लिए इन प्रशिक्षुओं को साइबर अन्वेषण में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत दिल्ली पुलिस ने भी डिजिटाइजेशन की तरफ मजबूत कदम उठाया है। इस संदर्भ में इन प्रशिक्षुओं को स्थापित आईटी लैब में सीसीटीएनएस एवं आईसीजेएस पर उच्च स्तरीय अभ्यास कराया गया है। आतंकवाद भी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहा है। इस संदर्भ में प्रशिक्षुओं को कमांडो ट्रेनिंग के दौरान आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। इस कड़े प्रशिक्षण के तहत अनआर्म्ड कॉम्बैट, फेस टू फेस कॉम्बैट, होस्टेज रिलीज कराना और आईडी या बम निष्क्रिय कराने की संबंधित मूलभूत प्रशिक्षण दिया गया है। विगत कुछ समय में दंगे भी दिल्ली पुलिस के लिए
चुनौती का विषय रहे हैं। दंगों से निपटने के लिए इन प्रशिक्षुओं को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें गुप्त जानकारी इकट्ठा करना, निवारण के लिए लोगों से अच्छा तालमेल बनाना व दंगे होने पर मुश्किल हालात में उनसे निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। जिस जोश के साथ आज आप प्रशिक्षुओं ने परेड करी है, उसी जोश को आपको आगे हमेशा बनाए रखना है। यहाँ से निकलकर आपको थानों में प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग शुरू होगी। ध्यान रखें कि हर सिपाही, हर कर्मचारी के पास अनुभव की अनमोल मोती हैं, जिन्हें आपको हर दिन विनम्रता से सीखते रहना है। प्रशिक्षुओं के परिवारजनों को मेरा विशेष आभार और धन्यवाद। देश और समाज की सेवा में सर्वोत्तम नैतिक बल पुलिस बल में आपने अपने बच्चों को भेजा। ये आप सबकी मजबूत इच्छा शक्ति और देश प्रेम को दर्शाता है। आपको विशेष साधुवाद इस भावना और सेवा प्रण के लिए। अंत में मैं एक बार फिर से आज के मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी का धन्यवाद करता हूं और आज पास आउट हुए आप सब उप निरीक्षकों व आपके परिवारजनों को बधाई देता हूं। मैं दिल्ली पुलिस एकेडमी के विशेष आयुक्त श्री मुकेश कुमार मीणा, एकेडमी के अन्य अधिकारी, सारे ट्रेनर्स तथा सारे कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं को शारीरिक, मानसिक तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। इसके साथ ही मैं अपने साथी अधिकारियों को जो पुलिस हेडक्वार्टर में है, इस परेड के लिए सारा सपोर्ट अरेंज करने के लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इसमें मैं विशेष तौर पे स्पेशल सीपी एचआरडी श्रीमती सुंदरी नंदा और उनकी टीम को भी बधाई देना चाहूँगा कि उनके इनिशिएटिव का फलस्वरूप है कि आज इन सारे ट्रेनीज को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिप्लोमा की डिग्री भी मिल रही है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। पुरस्कार वितरण समारोह। पुरस्कार विजेता पुरस्कार विजेता मध्य से चल। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर अलंकृत करें। सब इंस्पेक्टर ब्रिज मोहन, आप आउटडोर की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर ब्रिज मोहन। सब इंस्पेक्टर कमल मेहरा, आप कमांडो की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर कमल मेहरा।
सब इंस्पेक्टर चेन्ना राम, आप कंप्यूटर की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर चेन्ना राम। सब इंस्पेक्टर रोहित, आप फायरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर रोहित। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, आप इंडोर की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, आपको इस बैच के ऑलराउंड बेस्ट कैडेट होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह। और अब माननीय डॉक्टर अक्षत मेहता, यूनिवर्सिटी डीन, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात महोदय से अनुरोध है कि वे इन प्रशिक्षणार्थियों को उद्बोधन एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रमाण पत्र संबंधित संकल्प दिलाने की कृपा करें। माननीय श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री संजय अरोड़ा जी, पुलिस आयुक्त दिल्ली, श्री मुकेश मीना जी, विशेष आयुक्त प्रशिक्षण दिल्ली पुलिस, पुलिस अकादमी के संयुक्त निदेशक श्री विजय सिंह जी, दिल्ली पुलिस एवं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रशिक्षु एवं उनके परिवार के सभी सदस्य, विशिष्ट अतिथिगण, सभी को जय हिंद एवं सुप्रभात। आज हम सभी के लिए अत्यंत गौरवमयी एवं ऐतिहासिक दिन है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, जिसका बीजारोपण माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री अमित शाह जी के करकमलों से हुआ था, उसने आज राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का रूप हासिल किया है। भारत की संसद के द्वारा और विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये विश्वविद्यालय का जो रूपांतरण हुआ, उस रूपांतरण हेतु
1 अक्टूबर 2020 को न सिर्फ हम राष्ट्रीय बने, अपितु एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी हमें घोषित किया गया। विश्वविद्यालय का नेतृत्व प्रोफेसर डॉक्टर बिमल एन पटेल के हाथों में है। प्रोफेसर पटेल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं और अभी नवनिर्वाचित अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य भी हुए हैं। हमारा विश्वविद्यालय सुरक्षा के कई आयामों को पूर्णतः समग्र दृष्टिकोण से समझता है और समझने के साथ साथ उस पर गहन अध्ययन, चिंतन, शोध, अनुसंधान निरंतर करता जा रहा है। सुरक्षा के आंतरिक दृष्टिकोण, सुरक्षा के वो बाह्य कारक जो आंतरिक सुरक्षा पे प्रभाव डालते हैं, लोक सुरक्षा, निजी सुरक्षा, ऑन अ होल होलिस्टिक मैनर में सुरक्षा को एड्रेस करने के लिए विश्वविद्यालय लगातार कार्यरत है। विश्वविद्यालय ने अपने आप को 10 स्कूलों में डिवाइड कर रखा है। सुरक्षा के बहुत सारे अलग अलग पहलू, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा एवं पुलिस प्रशासन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी हो, क्रिमिनोलॉजी और बिहेवियरल साइंस हो, फोरेंसिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट हो, कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक लैंग्वेजेस, लॉ एनफोर्समेंट एंड क्रिमिनल जस्टिस, फिजिकल एजुकेशन, अप्लाइड साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी एस्पेक्ट्स पे लगातार विश्वविद्यालय अपना कार्य कर रहा है। कुछ विशेष सेंटर्स भी इसके तहत एस्टैब्लिश किए गए हैं, जो सेंटर्स काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड इंटेलिजेंस स्टडीज, ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पुलिस एवं सुरक्षा के क्षेत्र में, इस पर भी अपना विचार और अपना अध्ययन करती जा रही है। सुरक्षा क्योंकि एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अपने ट्री मॉडल से, जिसमें ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन, एक्सटेंशन और अब कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपना योगदान दे रही है। हमारा प्रयास देश की सभी सुरक्षा एजेंसीज के साथ जुड़ना, चाहे वो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हो, और इसी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के साथ जो समझौता ज्ञापन गत वर्ष 10 जून को किया गया था, जब माननीय श्रीवास्तव सर और सुंदरी नंदा जी मैडम के देखरेख में हमने ये कदम आगे बढ़ाया, उसी के फलस्वरूप एक एफिलिएशन एग्रीमेंट, एक संबंधन का जो समझौता था वो भी किया गया और एमओयू ने जो कुछ विचार किया था, आज वो एक उचित शेप लेता जा रहा है। मैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं दिल्ली पुलिस के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलके सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते जाएंगे। जिस तरह दिल्ली पुलिस कटिबद्ध है, उसी तरह से राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भी सुरक्षा की उत्कृष्टता के प्रति कटिबद्ध है। हम लोग कोई भी प्रयास करने में कभी भी नहीं चूकेंगे, एंड अंडर द एबल मेंटरशिप, गाइडेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, we'll leave no stone unturned, and I'm pretty sure this collaboration will keep on resulting in fruitful dividends. आप सभी प्रशिक्षुओं के लिए मेरा यह संदेश है कि जैसे दिल्ली पुलिस के समाज सेवा और न्याय के सिद्धांत पे आप आगे बढ़ेंगे, उसी तरह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय रक्षा सर्वोपरि के सिद्धांत पर भी आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और पुलिस प्रशासन एवं अन्वेषण के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से अब मैं आप सभी प्रशिक्षुओं को एक शपथ दिलाना चाहता हूं। क्या आप सभी ईमानदारी से संकल्प लेते हैं और घोषित करते हैं कि यदि आपको ये डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जिसके लिए आपको अनुशासित किया गया है, तो आप अपने नित्य दिनचर्या
एवं वार्तालाप में इस राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के योग्य सदस्यों के अनुसार आचरण रखेंगे। धन्यवाद। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे रिमोट बटन दबाकर सभी प्रशिक्षणार्थियों को डिजिटल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आपको यह बताते हुए खुशी का अनुभव हो रहा है कि दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह डिजिटल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रमाण पत्र सभी प्रशिक्षणार्थियों के सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में डिजिटली भेज दिया गया है। मुख्य अतिथि महोदय से पुनः निवेदन है कि वे इन प्रशिक्षणार्थियों को पुलिस प्रशासन एवं अन्वेषण पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। सब इंस्पेक्टर ब्रिज मोहन। सब इंस्पेक्टर कमल मेहरा। सब इंस्पेक्टर चेला राम। सब इंस्पेक्टर परमजीत।
सब इंस्पेक्टर भारती, सब इंस्पेक्टर रोहित, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान कर कृतार्थ करें। आज इस समारोह में उपस्थित जो समारोह बहुत ही गौरवपूर्ण भी है, महत्वपूर्ण भी है, दिल्ली पुलिस के आयुक्त श्रीमान संजय अरोड़ा जी, दिल्ली पुलिस के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के डीन श्रीमान डॉक्टर अक्षत मेहता जी, दिल्ली पुलिस एकेडमी के अधिकारीगण व स्टाफ, दीक्षांत परेड में शामिल पास आउट हो रहे सभी उप निरीक्षक एवं उनके सभी उपस्थित आदरणीय परिजन, मीडिया के बंधुओं, अन्य प्रशिक्षुगण, सबसे पहले तो मैं आपको इस बेहतरीन परेड के लिए बधाई देता हूं। और जब इस परेड के दौरान आपकी आंखों की तेज, अपने सीने का संकल्प और मजबूत बाहें जो अपने दुश्मन के किसी भी चुनौती के लिए बहुत ही साहस भरा था, जो आज सफलता का विश्वास दिलाता है, मैं फिर से आपको बधाई देता हूं। अब आपने प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत की है, जो मुझको ज्ञात कराया गया है।
उसी का परिणाम है। यकीनन आपने प्रशिक्षण में इस कड़ी मेहनत के बदौलत कई प्रकार के प्रशिक्षण के साथ साथ अनुशासन भी आपने प्राप्त किया। इसके लिए मैं आपके ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स सभी अधिकारियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के आयुक्त महोदय का और अन्य एकेडमी के पात्र को मैं धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने शांति, सेवा और न्याय के पथ पर चलने वाले हमारे भाइयों और बहनों को अच्छा प्रशिक्षण दिया है। मैं यहां उपस्थित आपके सभी परिजनों का मैं यहां स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। दिल्ली पुलिस के कैंपस में आप आए, उत्साह से भरा यह माहौल और अपने परिवार के बेटों को, बेटियों को, भाइयों को, बहनों को देखकर निश्चित भी आज आपका मन आह्लादित होगा। आज से आप पुलिस परिवार में विधिवत शामिल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस परिवार में मैं गृह मंत्रालय की ओर से, माननीय गृह मंत्री जी की ओर से आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। आप अगले 30-35 वर्षों तक दिल्ली पुलिस में सेवा देने वाले हैं। आजादी का अमृत काल है। आगे के 25 वर्ष में यह दुनिया का समृद्धशाली देश बनेगा। दुनिया को शांति स्थापित करने में सहयोग का सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनेगा। गौरवपूर्ण और भारत के इतिहास और संस्कृति की धरातल पर खड़ा होकर दुनिया को यथार्थ के पथ पर ले जाने के लिए भारत सशक्त देश राष्ट्र बनेगा। इसलिए यह अमृतकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो आह्वान किया है, वह आह्वान आपके लिए भी है और आप उस आह्वान के माननीय प्रधानमंत्री जी की उस इच्छा और संकल्प को पूर्ण करने के आप एक बहुत मजबूत अवयव बनेंगे, मुझे विश्वास है। आप दिल्ली पुलिस की प्रतिष्ठा और मर्यादा के अनुकूल आप आचरण करते हुए देश की राजधानी दिल्ली, जहां देश के कोने कोने से विविधता को अपने अंदर सिमटे हुए कई प्रकार की भाषाएं, कई प्रकार की बोलियां, कई प्रकार की संस्कृति लेकर वह देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली आते हैं और आपको उनकी सुरक्षा करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनके साथ न्याय करना है, जिसका आपने संकल्प लिया है और मुझे विश्वास है आप उसमें सफल होंगे। सच्चाई, ईमानदारी व मेहनत से काम करने की और कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने की आपने शपथ ली है। बिना किसी भेदभाव के कार्य करना है, क्योंकि आज से आपने जो यह वर्दी धारण की है वही आपका धर्म है, वही आपकी जाति है, वही आपका कर्तव्य है। अब आपको फील्ड ड्यूटीज करने के लिए अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है। आपको आज ली हुई शपथ को हमेशा याद रखना है और जनता की सेवा करनी है। वर्तमान में अपराधों में बदलते हुए प्रतिरूपों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक एक्ट को भी इस्तेमाल आज की आवश्यकता है, जिसे आपको करनी है। अपने आप को फॉरेंसिक
वह पुलिस संबंधित कंप्यूटर एप्लीकेशन पर अपडेट रहना पड़ेगा ताकि वर्तमान नवीनतम तकनीकियों का उपयोग सही दिशा और उपयुक्त समय पर होता रहे। इन्वेस्टिगेशन की एक बड़ी विशेषता होती है और उस पर आपको विशेष गौर करना है, दोषियों को सजा दिलानी है, आगे कोई अपराधी ना बने इतना भय उसके अंतर्गत पैदा करना है और उस जुड़ाव को, उस लिंक को उस जड़ तक ले जाना है और जहां तक वह पहुंचा है वहां तक आपको पहुंचना है। इन्वेस्टिगेशन अगर एक पहलू पे करते हैं तो सिर्फ अपराधी को पकड़ना ही नहीं, अपराध से जुड़े हुए सारे चेन को पकड़ना है, चाहे वह उसको मोटिवेट करता हो, चाहे वह उसको उपकरण उपलब्ध कराता हो, चाहे वह उसको धन उपलब्ध कराता हो। जहां से वह प्रारंभ होता है और जहां से अंत होता है, यानी उस घटना के 10 कदम पीछे भी जाकर और 10 कदम आगे भी जाकर आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तकनीक आपके साथ है। दिल्ली के सीपी महोदय भी पैरा मिलिट्री फोर्स सीएपीएफ में डीजी के पद पर भी रहे, उनको भी अनुभव है, दिल्ली पुलिस का भी अनुभव है। आपको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और मैं दिल्ली पुलिस को मैं यह आश्वस्त करता हूं कि जो भी आपकी आवश्यकताएं होगी वह गृह मंत्रालय पूरा करेगा। पुलिस और अधिक लगन, ईमानदारी और मेहनत से काम करे, इसके लिए आपको कई प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए गए हैं, उसका भी आप उपयोग करेंगे। आधुनिक युग में किसी भी सभ्य समाज की कल्पना पुलिस के सहयोग के बिना असंभव है। अपराधियों में पुलिस का भय तथा सब नागरिकों का उन पर विश्वास और आत्मीयता इस बल की सफलता का सूचक है। आज पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अधिक सजग रहने की आवश्यकता है। जागरूक और शिक्षित समाज की उम्मीदों को ध्यान में रखकर कानून सम्मत कार्य प्रणाली के तहत कार्य करना है ताकि अपराधों की रोकथाम एवं उसकी जांच कुशलतापूर्वक हो सके। एक बात और ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अपराध से सुरक्षा मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके जीवन में अन्य किसी विषयों का, चाहे वो आवास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भोजन हो, की आवश्यकता होती है। अपराध की रोकथाम और समाज में सुरक्षा की भावना को दृढ़ करने में हमारे जवानों का अमूल्य योगदान रहा है। दिल्ली पुलिस इसमें अपना इतिहास स्थापित कर चुका है। उस इतिहास में और बड़ी कड़ी जोड़कर आपको नए नए आयाम और सफलता के साथ दिल्ली पुलिस के इतिहास को और मजबूत और गौरवपूर्ण बनाना है। अपने क्षेत्र में दिन रात गर्मी सर्दी की परवाह न करने वाले मुस्तैद जवान के बिना विधि व्यवस्था कायम रखना संभव नहीं है। एक जाबाज पुलिस अधिकारी की भूमिका दिल्ली जैसे महानगर में और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे नागरिकों व कमजोर वर्गों से सहानुभूति पूर्वक तालमेल रखना आवश्यक है। राजधानी पुलिस होने के नाते दिल्ली पुलिस अपने क्षेत्र में निरंतर प्रगतिशील है, परंतु पुलिस और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित कर जन सहयोग बढ़ाने में हमें अभी बहुत कुछ करना है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी में जनता के प्रति सेवा भाव होना चाहिए और हर प्रकार की सुरक्षा संबंधी जिम्मेवारी के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। विधि द्वारा स्थापित संवैधानिक कार्य प्रणाली के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी शपथ ग्रहण की है, मुझे उम्मीद है कि आप हर प्रकार की चुनौती का सामना करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। वैश्विक आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर क्राइम से निपटने के लिए सदैव सजग रहना और अधिक मेहनत तथा तत्परता से काम करना, यह आप
के लिए हर पल और हर क्षण के लिए संकल्प के रूप में रहना चाहिए। महिला हमेशा ही अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट रही है। मुझे खुशी है कि आज कुल प्रशिक्षु अधिकारी 368 है, जिसमें महिला प्रशिक्षु बहन बेटियों की संख्या 109 है, 109 है। और यह प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण और आपके अंदर जागृति और सेवा के भाव को दर्शाता है। मैं अपनी इन बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक वर्दी धारण कर आपने अपने साहस का प्रदर्शन करने के लिए आप आगे बढ़ी हैं। भय मुक्त वातावरण देने के लिए दिल्ली पुलिस ने ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन इस दिशा में और प्रयास करने हैं ताकि राजधानी में महिला अपने आप को और अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। महिला सुरक्षित रहे, महिला आगे बढ़े, इस देश की बेटियां आत्मनिर्भर बने और राष्ट्र के निर्माण में उसकी सहभागिता बढ़ चढ़ कर रहे। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और हमारी बहनें भी सुरक्षित रहे, बेटियां भी सुरक्षित रहे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिला सुरक्षा के लिए भी कई कानून बनाए हैं। महिला, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों व अन्य असहाय और पीड़ितों की सुरक्षा व सेवा के लिए सदैव तैयार रहना पड़ेगा। हमें अपना कार्य मेहनत, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करना होगा महिला सुरक्षा के क्षेत्र में, ताकि जनता का, बहनों का विश्वास हम पर बने और उसका पूरा सहयोग पुलिस को भी मिल सके। मुझे विश्वास है कि आप अपनी शपथ के अनुरूप ही अपने कर्तव्यों के पालन करेंगे तथा आने वाली सभी चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हुए इसी प्रकार दिल्ली पुलिस को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने में अपना पूर्ण योगदान करेंगे। दिल्ली पुलिस राजधानी की पुलिस है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस आप बने, आप है भी, लेकिन उसके लिए भी आज मैं दिल्ली पुलिस को शुभकामना दे रहा हूं। दिल्ली पुलिस की है एक अच्छी पहल है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत अब से हर सफल प्रशिक्षार्थी को डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार आपके बैच को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया गया और अब से इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। मैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के यहाँ उपस्थित अधिकारियों को और यहाँ से उस विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ। आज की पुलिस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना का अनुसरण करते हुए कर्तव्यनिष्ठ, जनता के प्रति संवेदनशील, आधुनिक, दक्ष, जनसेवा के लिए सदैव तत्पर, उत्तरदायी, विश्वसनीय, तकनीक प्रवीण और समग्र रूप से सुप्रशिक्षित हो रही है, जो बहुत ही शुभ संकेत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट पुलिसिंग की उस सोच को हम सबको साकार करते चलना है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी देश की आंतरिक सुरक्षा की मजबूती को देश के विकास के साथ देखते हैं। ऐसे में आदरणीय गृह मंत्री जी का मानना है कि यदि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है तो पुलिस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उसको सक्षम बनाने के लिए उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी से लैस करना पड़ेगा और उनकी हेल्प के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा और यह सिस्टम और रणनीति सातत्यपूर्ण होनी चाहिए।
मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार आपको प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए हर संभव मदद देगी ताकि आपके प्रशिक्षण का स्तर हमेशा अव्वल रहे। अंत में मैं एक बार फिर से आज पास आउट हुए आप सभी उप निरीक्षकों एवं आपके परिजनों को बधाई देता हूं कि आपने एक साहसिक और कर्तव्यपरायण सेवा में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। मैं दिल्ली पुलिस एकेडमी के अधिकारियों तथा समस्त कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने पास आउट होने वाले प्रशिक्षकों को शारीरिक, मानसिक तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। आप सभी को अपने जीवन में हर पल पर सफलता मिले और आप अपने हर संकल्प को कामयाब बनाने में सक्षम हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दिल्ली पुलिस में एक बार पुनः स्वागत करते हुए आपने जो शांति, सेवा और न्याय का पथ चुना है उस पर आप चलने का जो आपने शपथ लिया है उसको मैं फिर से नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब भारत माता के जय घोष के बीच परेड कमांडर ने आज की दीक्षांत परेड की समाप्ति की अनुमति ली। निष्क्रमण के लिए दाहिने बाएं से पीछे लौटेगा। दाहिने बाएं मुट, दाहिने बाएं घूम, धीरे चल। और अब आज की दीक्षांत परेड का निष्क्रमण। आज आप जो देख रहे हैं, आज सभी प्रशिक्षणार्थी अपनी बेसिक ट्रेनिंग का पहला कदम पूर्ण कर दिल्ली की जनता की सेवा में पहला कदम रखने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की ओर से आप सभी के भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं।
और अब आज की दीक्षांत परेड का निष्क्रमण। माननीय मुख्य अतिथि महोदय व वरिष्ठ अधिकारीगण से निवेदन है कि वे कृपया पुरस्कार विजेताओं के साथ ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सम्मिलित हों। हम आभारी हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के इस भव्य परेड का निरीक्षण किया व अपने
कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरित किए तथा हमें आशीर्वाद प्रदान कर कृतार्थ किया। हम आभारी हैं अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण एवं अतिथिगण के, जिन्होंने यहां आकर हमारा उत्साहवर्धन किया। हम आभारी हैं प्रेस और मीडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे विशेष मेहमानों का, जिन्होंने हमारे आज के इस समारोह की कवरेज की। और इसी के साथ आज का भव्य समारोह संपन्न होता है। मैं निरीक्षक अर्चना एंडले और मेरे सहयोगी श्री रोहतास शर्मा आप सभी से अनुमति लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।